Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज हम लोग लेंगे फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक। आपकी एमएससी क्लासेज है, सबसे बड़ी क्लास है, सबसे बड़ी डिग्री है। और अभी कोरोना का फेज चल रहा है, तो इसलिए वर्क फ्रॉम होम के तहत ये पढ़ाया गया है, बनाया गया है प्रोग्राम। और इसी के अकॉर्डिंग हम आज सिलेबस में आपको फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे। तो आप घर पर रहिए और इन्हें पढ़िए। इस तरह से ये आपका पहले भी हमने बताया है कि हम यूनिट 4 पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट हमने पूरी करा दी थी और 4th के भी कुछ पोर्शन हमने कराए थे, जिसमें पॉलिनेशन मैकेनिज्म कराई है, ब्रीडिंग सिस्टम कराई है और स्ट्रक्चर पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन का कुछ पोर्शन हमने कराया था। इसको हमने ड्रॉप किया था कि इसको समझे बाद इससे कोरिलेट करें, ज़्यादा आसानी है। तो इस क्रम में हम आज फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे। The angiosperm are the most abundant and diverse group of plants on Earth today, since their first appearance in the fossil record during the early Cretaceous period. They have colonized almost every habitat on the planet and now number approximately 260,000 around. These varied species vary impressively in morphology, life history, chemistry, and reproductive biology, especially striking the floral diversification, which fossils show began among early angiosperm, and therefore must have occurred concurrently with their radiations and give rise ecological dominance. Flowers exhibit an amazing variety of sizes, shapes, colors, arrangement, scents, rewards, and sexual systems, from the tiny self-fertilized flowers of the Arabidopsis thaliana to the intricate flowers of the Ophrys orchid, which mimic a female mate for an unsuspecting male wasp, to the enormous fruited inflorescence of the corpus flower, Amorphophallus titan. हम ये कहना चाह रहे हैं बच्चों की इस पूरे ग्रुप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जिसका कि हम अध्ययन करते हैं। ये कई तरह के हैबिटेट में पाया जाता है और कई चेंजेज अभी भी नेचर में देखे जा रहे हैं, जो कि जेनेटिकली भी ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो इस डाइवर्सिटी के हिसाब से हम इसको पढ़ रहे हैं। ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ द फ्लोरल लीव्स कॉल्ड सेपल्स, पेटल्स, stamen, carpel, in distinct whole, namely known as the calyx, corolla, androecium, and gynoecium, respectively. A flower in which all the 4 organs are present are called the complete flower. What is mean by floral character? Floral character का क्या मीनिंग? हम बच्चों कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश टर्म आप काम में लें, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि हायर क्लासेज है और कई चीज़ें हम इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करके पढ़ पाएंगे। इसलिए मेन लैंग्वेज इस सब्जेक्ट में इंग्लिश रहेगी, तो एक्चुअल टर्म वहाँ से लें और उसको आप हिंदी में साथ साइड बाय साइड देखते रहें, तो ज़्यादा आसान प्रोसेस रहेगा। न कि आप हर जगह ही सीधा हिंदी पढ़ें, इंग्लिश के साथ हिंदी पढ़ें। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो उसके साथ साथ हमें जल्दी आसानी रहती है। दोनों चीज़ों में बैलेंस रखें। What is mean by floral character? Floral formula is a means to represent the structure of flower using numbers, letters, and various symbols, presenting substantial information about the flower in a correct, compact form. It can represent particular species and can be generalized to a characteristic higher taxa. Usually give ranges of organ numbers. यहाँ पर हम इसमें क्या करते हैं, रेंज देते हैं। अभी आगे आएगा तो और ज़्यादा समझ आएगा। इस तरह से ये फ्लावर की पूरी लाइफ साइकिल है। पहले भी हमने डायग्राम दिखाया और ये इंटर रिलेटेड है, ध्यान रखें। इस तरह से फ्लावर पार्ट है। अभी हम इसके पार्ट को अलग अलग लेंगे। स्टेमेन है, ओव्यूल है, ये इस तरह से पोलन ग्रेन बने हैं, ये जर्मिनेट हुआ, ये एड प्रोडक्ट का ये रहा, फिर सीड बना,
एम्ब्रियो बना, जर्मिनेट हुआ और ये फ्लावर बना। इस तरह की लाइफ साइकिल बार बार देखेंगे तो आपकी पूरी एम्ब्रियोलॉजी समझ में आती रहेगी और इंटर रिलेटेड रहेगी, ये ध्यान रखें। इन हर एक स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें। और पूरा इम्पोर्टेंट है, जैसे ये एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो की टाइप्स में वहाँ पर लेंगे कि डाइकोट में और मोनोकोट में क्या डिफरेंस है एम्ब्रियो का। ये एम्ब्रियो सेक के हैं, ये इसका जर्मिनेशन का है जो हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वगैरह, ये पोलन ग्रेन यहाँ गिरा, देन ये जर्मिनेट होगा नहीं होगा, कितना होगा, फिर ये फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें इस तरह से आएगी। तो ये डायग्राम बहुत बेसिक डायग्राम है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो बुक में है तो काफ़ी प्रॉपर डायग्राम ये रहा है। तो इस तरह से ये पोलन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जैसा कि हमने पहले के डायग्राम बताया कि ये गिरा, कुछ पोलन जर्मिनेट नहीं हो पाए, कुछ में पोलन ट्यूब बनी पर ग्रोथ नहीं हुई, कुछ में ग्रोथ रुक गई, और जिसका होके ये हुआ तो ये फाइनल रहा, इसका फर्टिलाइजेशन हुआ। इस तरह से ये बैरियर कैसे वर्क कर रहे हैं ये। तो क्वेश्चन आता है कि फ्लावर क्या है। फ्लावर इज ए स्पेशलाइज्ड शूट दैट इज डिटर्मिनेट इन ग्रोथ, मॉडिफाइड स्टेम, possess modified leaves with various function, often clustered in an inflorescence। इस तरह से फ्लावर कहा गया है कि एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसमें मॉडिफाइड लीव्स कई तरह के फंक्शन करती है, चाहे बाह्य दल है, पुंकेसर है, स्त्री केसर है हिंदी में कहें तो ये अलग अलग फंक्शन करते हैं। ये इस तरह से फ्लावर का स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा ये डायग्राम है बच्चों। ये इस तरह से यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे सेपल्स है, ये पेटल्स है कलर्ड वाले, ये वाले ओवेरी है, स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये एंथर कहलाएगा, ये फिलामेंट है। तो क्वेश्चन आता है पेडंकल क्या है। पेडंकल फ्लावर स्टॉक है, द स्टेम सपोर्टिंग द फ्लावर, समटाइम्स रेफर टू एज द पेडिसिल। रिसेप्टेकल क्या है, modified flower stem and axis from which the arise the floral appendages और modified leaves। 2 नंबर से जो दिखा रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। 3 नंबर पे सेपल्स देखिए आप, द आउटर वॉल ऑफ लीव्स ग्रीन इन कलर, बाह्य दल इसको हम कहेंगे, एंड प्रोटेक्शन इज कॉल्ड द कैलिक्स। 4 नंबर पे पेटल्स जिसको दल कहते हैं हिंदी में। द सेकंड वॉल ऑफ द लीव्स टिपिकली ब्राइटली कलर्ड है, अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर। ये मेन लाइन है इसकी, जब इसका कलरफुल है तो ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट या जो भी रहेंगे उनको अट्रैक्ट करेगा। पेरियंथ कलेक्टिव टर्म फॉर सेपल पेटल्स। स्टेमेन द मेल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर कंप्राइजिंग द फिलामेंट एंड एंथर। ये 8वें स्ट्रक्चर की बात है, ये वाले देखिए आप। द मेल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर कंप्राइजिंग फिलामेंट एंड एंथर कलेक्टिवली स्टेमेन आर टर्म एज द एंड्रोसियम, कैन बी लीफ लाइक इन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म। शेप फिलामेंट एंथर ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, यहाँ अभी पॉइंटर दे से बताते हैं, ये वाला इसको हम एंथर करें। फर्टाइल पोर्शन ऑफ स्टेमेन दैट डेhiscence टू रिलीज द पोलन ग्रेन कंपोज्ड ऑफ द एंथर सैक। इस तरह से ये पूरा ये पोर्शन दिखाया हमने, जैसा कि आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्टर इज often near the base of the stamen, produce nectar, reward for the visitor who will move pollen। Pistil flask shaped structure, very important structure। 30 नंबर पे यहाँ देखिए आप, ये कंप्लीट 12 ये वाला दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये पिस्टिल, ये वाले ये ग्रीन स्ट्रक्चर की बात है सीधे शब्दों में कहें तो। पिस्टिल फ्लास्क shaped female structure comprising 3 main part, often referred to as the carpel style stigma। All pistils are referred to as the gynoecium। ovary basal portion of the pistil that contains ovule। इस वाले पोर्शन की बात है बच्चों, ये वाला पोर्शन देखिए, ये इस तरह इसमें ऐसे ओव्यूल है, ये वाइट में दिख रहा है, ये वाला contains ovules at maturity become fruit with seed। ovule fertile portion of the pistil that contains the female gametophyte develop into the seed after fertilization। ovary the basal portion of the pistil that contains ovule at maturity become fruits। style slender stalk of the
pistil above the ovary that possess pollen tube must pass through the reach the egg and in ovary. Stigma receptive portion of top is that receive and recognized pollen. पोलन रिकॉग्नाइज शब्द सुना आपने बच्चों. रिसेप्टिव पोर्शन एट द टॉप ऑफ स्टाइल 12th नंबर पे यहाँ पे ये वाली पोर्शन की हम करेंगे. स्टिग्मा वो पोर्शन है स्टाइल का टॉप पे ऊपर की तरफ जो कि पोलन को रिसीव करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि कंपेटेबल है या नहीं है. बहुत मेन चीज़ है आपके एमएससी सिलेबस में ये कंपेटिबिलिटी. अगर ये कंपेटिबल होगा जब ये जर्मिनेट होगी पोलन ट्यूब, जर्मिटेज की ग्रोथ होगी, देन फाइनली फर्टिलाइजेशन होगा. अदरवाइज यहीं रोक दिया जाएगा तो इसी के योगदान से सीड नहीं बनेगा. ये करने का मतलब है. पॉलिनेशन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पोलन दैट ट्रांसफर एंड मूवमेंट ऑफ द स्टाइल बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. ये पोर्शन जो बता रहे हैं ये वाली की बात थी. अब रहा मामला पिस्टिल क्या है, कार्पेल क्या है. कार्पेल नॉट फ्यूज तो मोनोकार्पिक और एपोकार्पिक. सिर्फ कार्पेल अगर फ्यूज है तो उसको सिनकार्पस हम काम में शब्द लेते हैं. इस तरह से ये लेज्यूम्स में उदाहरण है. वन कार्पेल वन पिस्टिल. मोनोकार्पिक स्थिति कहेंगे. सिनकार्पिक जहाँ की 3 फ्लोरल लीव्स इन गाइनोशियम फ्यूजेस. 3 कार्पल यहाँ पर एक पिस्टिल के अंदर 3 स्टाइल है. इस तरह से ये प्लेसेंटेशन टाइप्स दिखाया गया. इस तरह से ये जो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन है फाउंड इन ऑल मोनोकार्पिक एंड एपोकार्पिक पिस्टिल. ये वाला एक्साइल है. जैसे यहाँ आप देखिए इस तरह से ओव्यूल का अरेंजमेंट है एक्सिस पर, दैट इज कॉल्ड एक्साइल प्लेसेंटेशन. पेराइटल फाउंड इन द सम सिनकार्पिक फ्रूट. तो इस तरह से ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, ये एक्साइल है, ये पेराइटल है. यहाँ पर देखिए अटैचमेंट इधर है, इसमें सेंटर पे. बोथ आर स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन बट प्योरली डिफरेंट. ये बेसल प्लेसेंटेशन कहलाएगा और ये वाला फ्री सेंट्रल है. दिस इज नो पार्टीशन इन दिस. सो दिस इज द फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. ये टीएस में दिख रहा है, एलएस में ऐसा दिखेगा. ये टीएस में ऐसा दिख रहा है बेसल, एलएस में ऐसा रहेगा. ये एक्साइल का, ये मार्जिनल का है, ये ऐसा टीएस में दिख रहा है. और अगर हम एलएस में देखें तो वह इस तरह का रहेगा. Flower conation, the fusion of floral part from the same whole. This is the called conation. Adnation, flowers fusion of between different parts. ये इस तरह से यहाँ पर जो ओवेरी है ये सुपीरियर कहलाएगा. अगर इन पार्ट्स के ऊपर यहाँ ओवेरी है देन ओवेरी विल बी सुपीरियर. फ्लावर लोअर साइड है तो हाइपोगाइनस कहेगा. हाइपो मीन्स लोअर होता है. जैसे कि आपने पढ़ा है हाइपोडर्मिस, डर्मल लेयर के नीचे है तो वह हाइपोडर्मिस. हाइपो एक सीधे शब्द में कहें तो मतलब प्रीफिक्स है और ग्रीक प्रीफिक्स है जो उसको इंग्लिश में लिया गया. हाइपो मीन्स लोअर. तो हाइपोगाइनस, गाइनस के नीचे. तो इस तरह से ये तो फ्लावर कहलाएगा. और ओवेरी क्या है, सुपीरियर. यहाँ पर इसलिए से देखें ओवेरी इन्फीरियर है यहाँ पर, ये ओवेरी. और फ्लोरल पार्ट्स अपर है. तो फ्लावर इज द एपिगाइनस. एपी मीन्स अपर, हाइपो मीन्स लोअर और एपी मीन्स अपर. जैसे एपिडर्मिस शब्द है वो उसमें एपी इसीलिए वो लगाया गया है. इस तरह से शाब्दिक अर्थ है. ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज एंथर. तो ये हम ऐसे टीएस काट के जब इस एंथर को देखते हैं, ये वाले एंथर की बात चल रही है तो ये इस तरह से दिखाई देता है. ये माइक्रोस्पोर्स जो आपने एम्ब्रियोलॉजी में सेकंड यूनिट में या थर्ड में पढ़ाई है दूसरे जो एलोटेड प्रोफेसर बोल रहे हैं. तो इस तरह की ये दिखाई देती है माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर. जहाँ तक रहा मामला फ्रूट्स आर द सिंपली डिफाइंड एज द मैच्योर ओवेरी. ये ओवेरी जो मैच्योर होएगी और ये फ्रूट बनाएगी. जो हम हमारे जो लास्ट सेक्शन है 5th यूनिट कहेंगे उसके अंदर ये हम फ्रूट के स्ट्रक्चर में लेंगे. तो इस तरह से जो ये फ्रूट्स जो है ये मैच्योर ओवेरी है. ये जो ओवेरी पोर्शन मैच्योर होगा देन ये फ्रूट बनेगा. कैसे बनेगा अब आप देखिए. स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये वाले जो ये पोर्शन है इसकी बात है. तो ये एंडोस्पर्म तो यूज़ हो जाएगा, इससे एम्ब्रियो बनेगा. ये डेवलपिंग सीड कोड के रूप में काम करेंगे. ये इससे यहाँ मीजो का एंडोकार्प पोर्शन बनेगा. एंडो मीन्स अंदर,
ये मीज़ो और इससे एक्सोकार्प बनेगा। इस तरह से ये पेरिकार्प या ओवेरी वॉल की ये चीज़ें कही जाती है। ये पार्ट ऑफ ओवेरी डेवलपिंग प्रोसेस, ये ओवेरी के पार्ट है जो कि सीड के रूप में डेवलप होते हैं, ये वाला पोर्शन सीड के रूप में, और ये इस तरह से ओवेरी वॉल जो है ये इस तरह का डेवलप होता है। तो इस तरह से कार्पल डेवलपिंग फ्रूट, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है। तो ये फ्लावर रहा और इससे ये प्रोडक्ट बने, जो कि अभी हम ये शुरू की यूनिट में पढ़ रहे हैं, ये लास्ट यूनिट में इसको हम डिटेल में हर एक स्ट्रक्चर को लेंगे जब ये डायग्राम वापस रिपीट होगा, इसलिए आप इसको उस हिसाब से पढ़ें। वही डायग्राम है जो हमने बताया, ये समरी फॉर्म में इसका है। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर रहा, ये इस तरह से पोलन जर्मिनेशन हुआ, ये ट्यूब पहुँची, देन इससे फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ भी यही दिखा रहे हैं। तो ये वाले पूरी साइकिल फॉर्म में आप एक साथ भी देख सकते हैं, रिवीजन में भी आपके हेल्पफुल रहेगी। ये इस तरह से वही जो हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस फ्लावर और एपीगाइनस फ्लावर ओवेरी पोजीशन की वजह से, ये जैसे हमने लिया इन्फ्लोरेसेंस की साइमोस स्पेशलाइज्ड टाइप थे। ये ओव्यूल्स के, अगर ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल और चेलेजल की पोजीशन के आधार पर अलग अलग नाम है, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, रासिनोट्रोपस। ये एस्टिवेशन के आधार के कैलिक्स कोरोला के पार्ट में वेलवेट है, जैसे वेलवेट पेपर होता है, टच पोर्शन से शब्द आया। ये ट्विस्टेड है, ट्विस्ट मीन्स वन पार्ट अंदर वन पार्ट बाहर, ये वन पार्ट अंदर ये वन बाहर, वन अंदर वन बाहर, वन अंदर वन बाहर, दैट इज ट्विस्टेड। इंग्लिश में नाम सुना होगा आपने, ट्विस्ट डांस जो होता है, उससे ये शब्द है। ट्विस्ट का मतलब ये अल्टरनेट कर सकते हैं, सीधे शब्द ये अंदर ये बाहर। ये इम्ब्रिकेट है, ये क्विकॉन्शियल है, और ये वैक्सिलरी है जो कि मटर वगैरह में आपने देखा। ये कोरोला टाइप्स है, कोर्सिफोर्म, पेपिलोनेसिस, कैरियोफिलस, ये एंड्रोसियम के टाइप्स हैं। जैसे आपको यहाँ बता रहे, सी वाला टेट्राडाइनेमस है ये, जो कि क्रूसीफेरी में देखा गया, 2 छोटे हैं 4 बड़े हैं, बोल साइज 2+4 लिखा है आपने, तो उससे आप समझ सकते हैं। ये कार्पल फ्यूजन के आधार पे, जैसा कि अभी हमने बताया कि एपोकार्पस कही जाएगी, ये सिनकार्पस है, ये इस तरह से। ये प्लेसेंटेशन के टाइप, जो भी हमने पहले की स्लाइड में, कलर्ड स्लाइड में बताया था आपको कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन कैसा होता है, पैराइटल कैसे है, फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो एक्साइल कैसे है, ये वाला एक्साइल। तो बच्चों एक ही स्लाइड पर कहीं डायग्राम बता के आपको रिवीजन का ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, तो आप इस तरह से पढ़ें तो और ज़्यादा आसानी होगी। इस तरह से हम फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं, जैसे फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक तो इस सिंबल से दिखाएंगे, पिस्टिलेट तो इससे दिखा रहे हैं, स्टेमिनेट तो ये ऊपर वाला निशान है, सेपल्स अगर फ्री है तो ब्रैकेट में बंद नहीं करे K5, और अगर ये यूनाइटेड है तो 5 की संख्या में मान लो तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। अगर 2-2 की वॉल में है तो 2+2 लिखा है, ये ध्यान। तो ऐसे इसके टर्म्स है। इसी तरह से पेरियंस में भी यही प्रक्रिया करी जाएगी, पेटल्स में भी यही, बस सिंबल बदल गया। पेटल्स के केस C है, सेपल के केस में K है, और पेरियंस वाले केस में P है जो टेपल के लिए है। ये स्टेमेन के केस में A है, एंड्रोसियम को, और ये गाइनोशियम के केस में फिर इसमें लोअर निशान पे जोर लगता है। अगर ओवेरी सुपीरियर है तो ये डॉट निशान नीचे लगाएंगे, और अगर ओवेरी इन्फीरियर है तो इस तरह से लगाएंगे बच्चों। ये ऐसे सिंबल, ये इसके मेन कुछ फैमिलीज़ क्या है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपने सपोज करो मालवेसी करा है, गुड़हल करा है, प्लांट फ्लावर मतलब, तो जैसे हिबिस्कस रोजा साइन, ये इस तरह से एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, ये बाइसेक्सुअल हो गया। ये पी कैलिक्स है, इसमें प्रेजेंट है, कैलिक्स में 5 से 7 है। ये पी कैलिक्स जो है 5 से 7 है, कैलिक्स ये 5 है, जुड़े हुए नीचे आपने देखा होगा दल, उसमें जुड़े हुए दल पुंज जुड़े 5 है, ये 5 है, ये बेस पर जुड़े इसलिए ये मतलब ये फ्री है, तो ये 5 है अल्टरनेट फॉर्म। और ये एंडोसियम कहीं सारे पुंकेसर उसमें, तो इस तरह से ये इन्फिनिट का निशान लगा रहे।
ओवेरी सुपीरियर के 5 है, और जब टीएस काट के देखा तो पेंटामेरस है, इसलिए ये शब्द तो यही इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिखा है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, इपिकेलिक्स 5 to 7, ये सेपल्स 5, यूनाइटेड पेटल्स 5। तो ऐसे बच्चों इसको याद करने और लिखने का तरीका है। तो जब ये आपके समझ आ जाएगा तो आपने जैसे पहले 3rd ईयर में टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा तब भी वो आसान रहेगा, एमएससी में भी आसानी रहेगी। इस तरह से ये इनका पूरा सिस्टम है। आगे जब आप पढ़ेंगे कंपटीशन में इन बुक्स को भी देख सकते हैं, अभी भी ये यूज़फुल है। त्यागी क्षेत्रपाल, टैक्सोनॉमी, एंजियोस्पर्म की रमेश ब्यूटीफुल, जी सिंह की प्लांट सिस्टमेटिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस। बाकी वैसे कई बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, उसकी एमएससी पे आप बुक्स पढ़ सकते हैं, चाहे वो एस चांद है, रस्तोगी है, और न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी कैलकाटा की हैं, उससे आप देख सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन भी कई बुक्स सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी ये मिल जाएगी। और हिंदी में रहा तो रमेश डिप्टिपो है, अलका पब्लिकेशन है, हिमांशु है, कई सारे जो पब्लिशर्स हैं राजस्थान में, वहाँ की भी आप देख सकते हैं। और अगर जिसकी लैंग्वेज आपको सूटेबल हो देख सकते हैं। और कोशिश करें सिस्टमेटिक पढ़ें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।